रात मंसूर अली खान के प्रोग्राम में फरहान विर्क मेहमान बने। फरहान विर्क वो शख्स है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के सरकर्दा कंट्रोलर रहे हैं। जितनी भी सियासत तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया से करती रही, इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। इनसे सवाल किया गया कि आपने उस्मान बज़दार को कैसा वज़ीर आला पाया, तो इन्होंने कहा कि मैं क्या बताऊं। जब मुझे पार्टी ने कहा कि आप उस्मान बज़दार से मिलें, तो मैं 3-4 लोगों के साथ इनके पास गया। इनका पहला दिन था। उस्मान बज़दार ने वाक़या सुनाया कि साईं में रात को सोया और सुबह उठा और मैं वज़ीर आला बना हुआ था। जब मैंने बातें सुनी तो मैं समझ गया कि पंजाब के साथ बहुत बुरा होने वाला है। अच्छा, तो इसका मतलब है कल को वो एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल लीडर भी बन जाएगा, जरूरी नहीं है। और वो शख्स तकरीरें बहुत अच्छी कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कल को एक वज़ीर आज़म बहुत अच्छा होगा। एंड वाइस वर्सा, बहुत से ऐसे मतलब फॉर एग्जांपल लोग हैं जिनको मैं समझता हूँ कि वो शायद अच्छे तकरीर करने वाले नहीं हैं, लेकिन जब आप उनकी गवर्नेंस की तरफ जाएंगे तो बहुत अच्छे गवर्नेंस कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपने डिपार्टमेंट्स को, मिनिस्ट्रीज को अपने चला सकते हैं। तो आई थिंक ये इस चीज का भी वेरिएशन है। आप उस्मान बुज़दार से के हवाले से कोई वाकया सुनाना चाह रहे थे, वो बताइए। अच्छा बसूर भाई, जब ये उस्मान बुज़दार साहब जिस दिन वज़ीर आला बनने लगे ना, तो उसी दिन इत्तेफाक से हमें ऑर्डर जारी हुए कि लाहौर जाओ और बुज़दार साहब से मिलो और जरा ना इनका सोशल मीडिया आपने देखा। है, हमें नहीं था पता उस टाइम कौन है उस्मान बुज़दार। हमने बस नाम सुना उड़ता उड़ता, हमने कहा यार चलो पार्टी की तरफ से टैक्सेस जारी हुए हैं, लाहौर जाते हैं, जाकर मिलते हैं। अच्छा, इनका भी फर्स्ट डे था ऑब्वियसली ऑफिस में, ये उधर एक घर में बैठे और उधर है मैं था, मेरे साथ कुछ और तहरीक इंसाफ के लोग थे 2-3 ना, उनके साथ हम जाकर मिले। तो उधर एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैठे हुए थे, तो बुज़दार साहब ना उनको एक वाकया सुनाना शुरू हो गया। हम भी क्या बड़े उस टाइम प्राउड थे, हमने कहा यार हम वज़ीर आला साहब से मिल रहे हैं, बड़ा हमारे लिए फ़ख्र का मौका है। तो वज़ीर आला साहब ना उस लीडर को सुनाने लग पड़े कि साईं सवेरे सवेरे मैं उठिया सा ते मैनू पता लग गया मैं वज़ीर आला बन गया। ते मैं इधर बाहर गया ते बाहर इधर चौकी सी, उत्थे कांस्टेबल एक सुता पिया सी। मैं उन्होंने जाके जगाया, मैं क्या वेख तेरा वज़ीर आला, मैं वज़ीर आला बन गया। वो कांस्टेबल मैनू कहंदा तू कित्थों दा वज़ीर आला है, तू कोई वज़ीर आला नहीं। मैं वापस गया, मैं फिर सैकटरी नूं बुलाया, मैं क्या जाके उस कांस्टेबल नूं पक्खा दे के आ ते ओनू दस कि ओदा वज़ीर आला ओदे कोल आया सी। तो उन्होंने ये वाकया सुनाया। फिर कहते हैं वो मेरा सेक्रेटरी ने जाके जब उसको पंखा दिया तो वो कांस्टेबल की आंखों में आंसू आ गए कि वज़ीर आला मुझसे मिला। जब मैंने वाकया सुना था तो मुझे उस टाइम मेरे ज़हन पे काफी जोर के साथ ढोल बजने शुरू हो गए, मिर्च साहब ये पाकिस्तान के साथ ना कुछ खराब हो चुका है। और उस दिन के बाद से ना मैं आहिस्ता आहिस्ता ये जो पार्टी एक नैरेटिव था आप देखते होंगे, मैं उससे ना डिसोसिएट होता स्टार्ट हो गया। मैं कि यार बेहतर ये है कि इधर से आप जितनी इज्जत बचा कर साइड से निकलते हैं आप निकलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है उस्मान बुज़दार की बतौर वज़ीर आला तकर्री जिसको पीटीआई का कोई फॉलोअर जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। मतलब एक वो बंदा जो कि लिटरली 6-7 महीने पहले आपकी पार्टी में ज्वाइन किया है, उसको आपने पाकिस्तान की मजबूत तरीन पोजीशन दे दी है जो कि वज़ीर आला पंजाब। दिस इज मतलब हाइट ऑफ मतलब इलॉजिकनेस के, मतलब इसके आगे आपको कोई चीज मिल ही नहीं सकती कि क्या सलूक किया गया पंजाब के साथ। और फिर हमने वो चीज होते भी देखी। पंजाब में करप्शन सबसे ज्यादा, अब तहरीक इंसाफ का अगर आप देखें वो जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, इनके दौर में 2021 में पाकिस्तान में करप्शन का लेवल मतलब 117 से 140 पे चला गया। तो ये इन्हीं हरकतों की वजह से हुआ है ना जिन्होंने पंजाब के साथ किए। और ये ऐसे वाकयात थे जिन्होंने मुझे बार बार सोचने पर मजबूर किया कि बेट साहब ये जो आपके साथ आपके मुल्क के साथ हो रही है ये कोई इंसानी चीज नहीं हो रही है, ज्यादती हो रही है। और फिर इसी वजह से फिर वक्त के साथ साथ मैंने डिसोसिएट भी किया, इनसे मुखालफत की। ये डॉक्टर साहब ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड आप बता रहे हैं 2018 के बाद का, और वहां से आप जो है वो थोड़ा सा पुट ऑफ होना शुरू हुए, ये तकरीबन वही टाइम है जब शहबाज गिल साहब की एंट्री होती है। और क्योंकि शहबाज